प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रीपोजिशन। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा और आप लोग देखिएगा कि यह वीडियो जो है आपका ये जो चैप्टर है प्रीपोजिशन का बिल्कुल ही सही तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं प्रीपोजिशन। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए थैंक्स नोट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोग जो है सब्सक्राइब करने के लिए और बेल बटन दबाने के लिए आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो। हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बतलाना है कि टू शोज इट्स रिलेशन, यानी यह जो है अपना संबंध को दर्शाता है, यह अपना संबंध को बतलाता है। इसके साथ तो वाक्य में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ यह क्या जो है अपना संबंध बतलाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन करते हैं। जैसे देखिए फिर से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, राम गोज टू पटना, ठीक है। तो ये हमारा जो टू हम देख रहे हैं, ये टू हमारा क्या है भाई, तो ये टू हमारा जो है प्रीपोजिशन है। टू क्या है, तो प्रीपोजिशन। अब देखिए ये क्या करना है, प्रीपोजिशन जो होता है एक शब्द होता है। तो ये प्रीपोजिशन जो टू देख रहे हैं ये भी एक तरह का शब्द है और इसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। तो ये जो देख रहे हैं पहले की बात है, ये पटना जो है आपका नाउन है और ये नाउन के पहले हुआ है, ठीक है। और यह अपना रिलेशन टू शो इट्स रिलेशन, ये जो रिलेशन, ये जो अपना संबंध बतला रहा है, ये जो अपना रिलेशन बतला रहा है, वह शब्द के जो वाक्य में जो अलग अलग शब्द हैं उन शब्दों के साथ जो है वो अपना क्या रिलेशन बतला रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग जो है देखते हैं, घर में देखते हैं कि किसी का नाम जो है ये किसी का नाम जो है मान लीजिए ये श्याम है, ठीक है। तो घर में यह जो व्यक्ति रह रहा है श्याम, ठीक है। तो आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो वो अतिथि अगर इस बंदे को नहीं देखे हो तो वो पूछते हैं कि यह लड़का कौन है। तो यह लड़का आप बतलाते हैं कि यह लड़का जो है मेरा भाई है, यह लड़का जो है मेरा पुत्र है, यह लड़का जो है क्या है मेरा चचेरा भाई। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, संबंध को बतलाते हैं। तो प्रीपोजिशन भी जो है उसी तरह के एक तरह के क्या है संबंध है, वाक्य में जो है संबंध को दर्शाता है, ठीक है। और जितने भी शब्द होते हैं वो सारे शब्द जो है इनसे संबंधित होते हैं। जैसे राम गोज टू पटना, राम कहाँ जाता है भाई, राम पटना जाता है। तो राम देखिए राम कहाँ जाता है, पटना जाता है। राम का संबंध कहाँ है, पटना से है, ठीक है। राम जो है जा रहा है किससे, जैसे हम बोलते हैं राम जाता, ठीक है, पटना। तो इस तरह से जो है क्या होता है, राम कहाँ जाता है, तो राम पटना जाता है। तो ये आपका जो है प्रीपोजिशन हो गया। तो हम लोग जो है ये ग्रामर का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको जो है आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से इसको जो है आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम में आप लोग को जो है यह वीडियो जो है आप लोग जो है रिपीट करके बार बार देखें तो आपको प्रीपोजिशन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं कि प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन में जो है पहला नंबर में हम एट की बात करते हैं, एट का प्रयोग। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूजेज ऑफ एट, यानी ये जो एट देख रहे हैं एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं
ये ए नंबर में है, क्या है, छोटे छोटे स्थान। ठीक है, छोटे छोटे स्थान। अब बात रहा कि यह जो है छोटे छोटे स्थान क्या कहाँ होगा, तो यह जो है आप जो देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो स्थान होते हैं, चाहे आपका गांव हो गया, ठीक है, चाहे आपका जो है कोई कस्बा हो गया, ठीक है, कोई क्या हो गया, मोहल्ला हो गया, कोई कस्बा हो गया, कोई मोहल्ला हो गया, कोई टोला हो गया, क्या हो गया भाई, कोई टोला, ठीक है, कोई गांव हो गया, कस्बा हो गया, मोहल्ला हो गया, टोला हो गया। तो ये सब ये इन सभी जगहों में हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में राम लिव्स एट विलेज। राम जो है कहाँ रहता है भाई, राम गांव में रहता है। या फिर हम लिख सकते हैं इसको कि राम लिव्स एट, ठीक है, PANDAY पांडे टोला, ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं सोहन लिव्स एट, ठीक है, H हरिहर हरिहरपुर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं राम लिव्स एट VIP कॉलोनी, VIP कॉलोनी। तो आप लोगों को यह जो है एट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बी नंबर में आप देखें कि एट का प्रयोग में या पर के अर्थ में किया जाता है। में या पर के अर्थ में किया जाता है। अब जैसे देखिए हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, ठीक है, एट का प्रयोग में या पर के अर्थ में किया जाता है। ही कम्स एट 5 o'clock। जैसे वह जो है वह कितना बजे आता है, तो वह 5 बजे में आता है, ठीक है, वह कितना बजे में आता है, तो 5 बजे में आता है या 5 बजे आता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं ट्रेन विल कम एट 9 o'clock, ठीक है। तो ये जो आप ट्रेन देख रहा है, ये रेलगाड़ी जो है क्या है, 9 बजे आने वाली है, 9 बजे में आने वाली है, 9 बजे में आने वाली है। तो इस तरह से हम लोग जो है एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर समय सूचक शब्द का मतलब होता है 8 आफ्टरनून, 8 नाइट, 8 इवनिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में हो गया आपका 8 नाइट, 8 आफ्टरनून, 8 मंडे, 8 नून, 8 डाउन, 8 डे ब्रेक, 8 मिडनाइट,
तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि एट का प्रयोग हम लोग जो है करेंगे समय सूचक शब्दों के पहले। जैसे ये जो देख रहे हैं 8 नाइट, तो ये हो गया आपका समय हो गया। आफ्टरनून ये भी आपका समय हो गया। नून ये भी समय हो गया। 8 डाउन, डाउन का मतलब होता है जो आपका क्या हो रहा है समय, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शाम के बाद, तो ये शाम के बाद जो समय डाउन होने वाला है, ठीक है। 8 डे ब्रेक यानी दिन में जो है 8 डे ब्रेक, ठीक है, 8 मिडनाइट। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, 8 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए डी नंबर में देखिए 8 का प्रयोग चाल की दर से या माप में किया जाता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए जो है आप देख रहे हैं, हम लोग जब मार्केट में कोई भी चीज जब खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग जो सामान मिलता है, जिस रेट पर, जिस दाम पर जो सामान मिलता है, उस दाम पर क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर 8 का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, राइस इज सोल्ड 830 रुपीज पर के, ठीक है। उसके बाद हो गया पेट्रोल, पेट्रोल इज सोल्ड 110 रुपीज पर लीटर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं आई ड्राइव ए कार, ठीक है, 800 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप जो है कोई भी चीज को, जिस चीज में खरीदते हैं, जिस चीज में तौलते हैं, जिस चीज में मापते हैं, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हम लोग 8 का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है आप लोगों को यह भी क्लियर में समझ में आ गया होगा। 8 का प्रयोग जो है अस्थायी कामों में किया जाता है। अब प्यारे मित्रों, आप लोग देखिए कि अस्थायी काम क्या होता है भाई। तो अस्थायी काम उस काम को कहते हैं जो हमारा काम परमानेंट नहीं होता है, यानी जिस काम को हम जिंदगी भर नहीं करते हैं, जिस काम को हम हमेशा नहीं करते हैं, जिस काम को हम सदा नहीं करते हैं। जैसे कहने का मतलब एक विद्यार्थी है तो उस विद्यार्थी का अस्थायी काम होता है पढ़ना, ठीक है। एक टीचर है तो उस टीचर का अस्थायी काम होता है पढ़ाना, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम 8 का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कहाँ करेंगे, अस्थायी काम। अस्थायी काम का मतलब होता है टेम्पोररी वर्क। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि आई एम एट मार्केट, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इस वाक्य से यही पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, मार्केट में हूँ। अगर हम एक और वाक्य लिखते हैं आई एम इन मार्केट, तो इससे यही पता चलता है कि देखिए सबसे पहले 8 का मतलब होता है अस्थायी और इन का मतलब होता है अस्थायी। तो 8 का मतलब होता है मैं मार्केट में अभी हूँ, मैं मार्केट में हमेशा नहीं रहता हूँ। और दूसरे वाक्य जो है आई एम इन मार्केट, इससे यही पता चलता है कि मैं मार्केट में हूँ और मैं मार्केट में हमेशा रहता हूँ। तो इस तरह से हम लोग 8 का प्रयोग जो है कहाँ करते हैं, तो भाई 8 का प्रयोग हम लोग जो है अस्थायी कामों में करते हैं। तो ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला की बात करते हैं। 8 का प्रयोग उम्र अथवा अवस्था
में किया जाता है। अब देखिए, ये उम्र और अवस्था का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो हमारे घर में, चाहे वो हमारे दादाजी हो, चाहे वो हमारे पिताजी हो, तो एक उम्र हो जाता है, ठीक है, एक अवस्था आता है। जैसे एक होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था, शिशु अवस्था होता है, शिशु अवस्था से होता है फिर बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था से फिर होता है युवावस्था, और युवावस्था के बाद होता है प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद होता है वृद्धावस्था। तो ये अवस्था में जो है हम लोग क्या करते हैं, एक लगाते हैं। जैसे देखिए, हम लिखते हैं ही लेफ्ट स्कूल एट 10 ईयर्स, यानी वह जो है विद्यालय को 10 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माई ग्रैंडफादर died एट 70 ईयर्स, यानी मेरे दादाजी जो है वो 70 वर्ष की अवस्था में क्या हो गए, उनका निधन हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब ये भी जो है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एट का प्रयोग लक्ष्य की ओर के भाव में किया जाता है। जैसे देखिए, यहां पर एट स्कूल, एट मार्केट, एट हाउस, एट होम, एट कॉलेज, एट बस स्टॉप, एट रेलवे स्टेशन, अब देखिए, इसमें जो है बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो आपको बस याद रखना है कि अगर हमको कहीं भी जाना है, वो भी परमानेंट, अस्थाई नहीं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाने का मतलब मार्केट गए और घर चला है, विद्यालय गए और घर चला है, ठीक है, कॉलेज गए और घर चला है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको कहीं भी जाना होता है, तो उस जाने के अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एट का प्रयोग निम्न शब्दों के पहले होता है। एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस जंक्शन, एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मूवमेंट एट दिस मूवमेंट, यानी इस अवस्था में, एट बेड टाइम यानी खराब समय के दौरान, एट दिस जंक्शन, ठीक है, एट दिस जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है इस जंक्शन में, ठीक है, 1 घंटे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एट का जो शब्द आया है, एट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर उस अवस्था में कर रहे हैं, उस अर्थ में कर रहे हैं, यानी जहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मे का जो है ज़्यादा तक, मे वाला जो है ज़्यादा भाव क्रिएट हो रहा है। तो आप लोग जो है, ठीक है, तो आप लोगों को यह बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा कि एट का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं।
देख रहे हैं, जैसे सूटेड हो गया, लापेड हो गया, बाइटेड हो गया, मोकेड हो गया, तो इसी तरह से हम लोग जो है एट का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो जो है बिल्कुल ही यानी एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं यह बिल्कुल ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को सभी लोग जितने भी सारे लोग जो हैं जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि हम लोग जो है यह वीडियो जो है बहुत मेहनत से आप लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप लोग भी हम लोगों को कॉपरेट कीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।